हाय गाइस। सो मैंने अभी आपको दिखाया कि एसबीआई में सिलेक्शन लेने के बाद भी जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद भी आपको काफ़ी पढ़ना होता है। एसबीआई की तरफ से हमें ये पूरा मॉड्यूल सेंड किया गया होता है ईमेल के द्वारा, और उसके अंदर 13 मॉड्यूल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 13 लेसन्स हैं, लेसन्स के अंदर भी और पार्ट्स होते हैं जैसा आपने अभी देखा। तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। 45 डेज़ के लिए हमारे पास ये अवेलेबल होता है एंड मेरा ख़त्म ही होने वाला था, तो डैट्स वाई लास्ट वाले मॉड्यूल पर मैं थी। तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना के मैं आपको शो करती हूँ कि आपको जब आप सिलेक्शन ले लेंगे उसके बाद भी आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि ये जितना भी मटेरियल हमारे पास पढ़ने को मिला है इसका एक टेस्ट भी होगा जब हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी, और उसके बाद जब हम कंफर्म एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर एसबीआई में काम करने जाएंगे, उससे पहले हमारा एक टेस्ट होगा जिसका नाम मेरे ख्याल से कंफर्मेशन टेस्ट ही होता है। तो उसमें इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो वो 50 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। तो आई नो आप लोग स्टिल प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी ना किसी बैंक एग्ज़ाम्स की। तो मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहती थी कि जब आप सिलेक्शन ले लोगे, देखो आईबीपीएस में ऐसा नहीं होगा। आईबीपीएस में आपको कोई ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। आप जब सिलेक्शन ले लोगे तो डायरेक्ट आपको डीवी के लिए बुलाएंगे और फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एंड देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप एसबीआई पीओ में सेलेक्ट होते हो तो उसमें पहले आपको एक लर्निंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर इस वक्त तो मेरे पास 13 लेसन्स हैं, वो सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसका फिर बाद में टेस्ट भी होगा। टेस्ट आईबीपीएस में भी होता है, कंफर्मेशन टेस्ट, मतलब जब आप ट्रेनिंग ले लोगे तो उसके बाद आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। एंड एसबीआई में भी होता है, लेकिन उन्होंने एसबीआई में मुझे लगता है ज़्यादा वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम जो एम्प्लॉय होते हैं वो हर एक चीज़ काफ़ी बारीकी से हम समझें, काफ़ी अच्छी तरीके से हम समझकर ऑलरेडी हम पढ़कर जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान भी यही सब चीज़ें पढ़ाएंगे अच्छे से। तो अगर हम एक बार इनसे रूबरू हो जाएंगे तो शायद हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी जैसे हम खाली बैठे हैं सिलेक्शन के बाद, जैसे घर पे खाली बैठे होते हैं, तो उसके दौरान भी अगर हम पढ़ रहे हैं जो कि फ्यूचर में ही काम आएगा, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो काफ़ी सही लगता है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नया हमें कुछ पढ़ना पड़ रहा है अभी। ये सारी चीज़ें हम जब प्रिपरेशन करते थे तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के दौरान पर भी हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। तो ये उसी का ही कुछ एक ब्रॉडर हमें देखने को मिल सकता है कि अभी मैंने जैसे आपको दिखाया रेमिटेंस का, तो ये जो रेमिटेंस वाला पार्ट है ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हमने जब प्रिपरेशन के दौरान हम क्या पढ़ते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, सिर्फ ये दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक बायर्स क्रेडिट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा और ब्रॉडर लेवल पे इसे पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अनोखा सा हमें कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मुझे तो सही लगता है। तो आपको अभी इसके बारे में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे लगाओ, और जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाता है तो हमारे माइंड में एक पैनिकनेस क्रिएट हो जाता है कि कब आएगा डीवी, कब आएगा मेडिकल के लिए, कब आएगा हमारा ट्रेनिंग के लिए मेल। तो उसके लिए ही मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ कि धीरे धीरे करके सब आ जाता है और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी से इतना पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि कब आने वाला है, कब आने वाला है। जो होगा सब आपके ईमेल पे आ जाता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही दिखाना चाह रही थी आपको। एंड आप प्रिपरेशन अच्छे से करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। एंड अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस करना होता है तो आप डायरेक्ट कमेंट में ही लिख सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर कर देती हूँ। बट अगर स्टिल आपको मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय।